और सबसे पहले बात महाराष्ट्र की करेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार बहुत तेज है। 24 घंटे में 15,000 से ज्यादा नए मामले महाराष्ट्र में दर्ज किए गए हैं। एक दिन में कोरोना की वजह से 88 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं नागपुर में 15 से 21 मार्च तक लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया। बढ़ते संक्रमण के चलते पुणे में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। एक दिन में 88 लोगों की मौत महाराष्ट्र में हुई है। अलग अलग शहरों में इसका अलग अलग असर देखने को मिल रहा है। नागपुर में लॉकडाउन का ऐलान एक तय अवधि के लिए किया गया है, तो मुंबई में भी इसी तरीके से संक्रमण लगातार फैल रहा है और हो सकता है संपूर्ण लॉकडाउन की वापसी महाराष्ट्र में हो जाए। लगातार कोशिश की जा रही है कि कोविड गाइडलाइंस का पालन हो, लेकिन उसमें ढील लोग बरत रहे हैं और इसी की वजह से कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और महाराष्ट्र में अलग अलग शहरों में कोरोना के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं और महाराष्ट्र में कोरोना विस्फोट हो रहा है और आंकड़े उसके आपके सामने हैं। महाराष्ट्र में 12 मार्च को 15,817 केस सामने आए थे। 11 मार्च को यह आंकड़ा थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन 14,317 केस 11 मार्च को भी दर्ज किए गए। इसके साथ 10 मार्च को 13,659 मामले कोरोना के नए सामने आए। 9 मार्च को 9,927, यानी कि 10 मार्च के बाद 9 मार्च को ये थोड़े से आंकड़े कम थे, लेकिन 8 मार्च को ये आंकड़ा 8,744 का था। यानी कि दिन बीतने के साथ साथ ये आंकड़ा 15,817 को टच कर चुका है और ये बताता है कि महाराष्ट्र में कैसे कोरोना तेजी के साथ अपने पैर पसार रहा है और इसे लेकर अब प्रशासन अलर्ट मोड में है। बीएमसी इसे लेकर लगातार सख्ती दिखा रहा है। आपको यह भी बता देते हैं कि कोरोना के मामले बढ़ने से महाराष्ट्र कैसे संपूर्ण लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में लॉकडाउन रिटर्न मुमकिन है। अकोला में अभी पूर्ण लॉकडाउन है। वहीं नागपुर में 15 से 21 मार्च तक के लिए पूर्ण लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। इसके साथ ही पुणे में नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है। पुणे के साथ साथ उस्मानाबाद, वहां पर भी केसेस बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में नाइट कर्फ्यू वहां लागू कर दिया गया है। नासिक में भी नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया और औरंगाबाद में शनिवार और रविवार को पूर्ण लॉकडाउन है, लेकिन पूरे सप्ताह नाइट कर्फ्यू जरूर है। वहीं मुंबई में कर्फ्यू है लेकिन लॉकडाउन नहीं है। लेकिन आशंका इस बात की लगातार जताई जा रही है कि अगर इसी तरीके से केसेस बढ़ते रहे तो मुमकिन है कि लॉकडाउन लगा दिया जाए, संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया जाए, क्योंकि लोग पालन नहीं कर रहे हैं उन निर्देशों का जो लगातार जारी किए जा रहा है प्रशासन की तरफ से और सरकार की तरफ से। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? शिवांगी मेरी सहयोगी इस वक्त लाइव हमारे साथ मुंबई से जुड़ चुकी हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। शिवांगी, पूरे महाराष्ट्र में आंकड़े एकदम चौंकाने वाले हैं और डराने वाले भी साथ में। बीएमसी की सख्ती भी है, लेकिन कंट्रोल में नहीं है ये नंबर्स। देखिए पूर्णिमा, उसका सबसे बड़ा अगर हम कारण कहें तो लोग जो मानने को तैयार नहीं है। लगातार बीएमसी अपील कर रही है, प्रशासन लोगों से गुहार लगा रहा है कि आप मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। लेकिन आपने देखा होगा जैसे ही वैक्सीन आई है लोग जो है वो लापरवाह होते जा रहे हैं और मुंबई में स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। देश भर में 25,000 से अधिक मामले पिछले 24 घंटे में आए, जिसमें से 15,000 से अधिक मामले तो केवल महाराष्ट्र के हैं और उसमें से 1700 मामले केवल मुंबई में हैं। रोजाना तस्वीरें आती है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के कई इलाकों में पार्शियल लॉकडाउन लगाया गया है। वहीं नागपुर में पूरी तरह से 15 मार्च से लेके 21 मार्च तक कंप्लीट लॉकडाउन लगाया और अगर यही स्थिति बनी रही तो मुंबई में भी पार्शियल लॉकडाउन या फिर कंप्लीट लॉकडाउन लग जाए तो कोई अचरज की बात नहीं होगी। वहीं हम देख रहे हैं नंबर्स बढ़ रहे हैं, लोगों में लापरवाही बढ़ रही है। वैक्सीनेशन का काम चालू है, लेकिन फिर भी लोग जो है वो कहीं ना कहीं लापरवाही बरतते नजर आ रहे हैं। आए दिन आप बाजार में चले जाइए, आप लोकल ट्रेन में चले जाइए, मेट्रो में चले जाइए, लोग लापरवाही बरतते दिखते हैं और प्रशासन कड़ाई कर रहा है। जो क्लीन अप मार्शल्स हैं वो जुर्माना ले रहे हैं, करोड़ों की कमाई हो रही है जुर्माने से, लेकिन ये लोगों को तय करना है कि क्या उन्हें लॉकडाउन चाहिए या नहीं। लेकिन बड़ी बात शिवांगी ये है कि महाराष्ट्र के लोग और खास तौर से मैं मुंबई और पुणे जैसे शहरों की बात करूंगी तो लोग झेल चुके हैं कोरोना वायरस का कहर। कितने लोगों की मौत पहले हो चुकी है। सबसे ज्यादा पूरे देश भर में अगर डराने वाले आंकड़े आ रहे थे तो वो महाराष्ट्र से आ रहे थे। जैसे तैसे कंट्रोल हुआ, लेकिन एक बार फिर से हाथ से निकलती हुई इस वक्त ये स्थिति दिख रही है।
देखिए पूर्णिमा, कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, लेकिन लगता नहीं कि महाराष्ट्र के लोगों ने कोई सबक ली है। हॉटस्पॉट बना हुआ था, पुणे से इसकी शुरुआत हुई और मुंबई और फिर पूरे महाराष्ट्र में जिस तरह से कोरोना की स्थिति थी वो कितनी मुश्किल से इस पर काबू पाया गया ये हम सब ने देखा, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। और सबसे बड़ी बात, स्लम एरिया से ज़्यादा 90%, ये बीएमसी का डेटा मैं आपको बता रही हूँ कि 90% जो मामले हैं वो हाई राइज बिल्डिंग से आ रहे हैं। यानी कि स्लम में जहाँ पर दिक्कत होती है सोशल डिस्टेंसिंग की, वहाँ अभी भी मामले कम हैं, वहाँ लोग अभी भी समझ रहे हैं, लेकिन हाई राइज बिल्डिंग में ये मामले बढ़ते जा रहे हैं। हाई राइज बिल्डिंग में रहने वाले लोग भी कितना लाइटली कोरोना वायरस को लेने लगे हैं अब, और जो जाहिर बात है अपने आप में चिंता को बढ़ाता है, क्योंकि आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और लोग एहतियात बरत नहीं रहे हैं, जिसकी बहुत जरूरत है इस वक्त। शुक्रिया आपका शिवांगी जानकारी के लिए। नजर आप इस पर बनाए रखिएगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।